नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज। आप देख रहे हैं जीवन कोश, जहां होती है आपकी और हमारी सेहत की बात। दोस्तों, दालचीनी तो अमूमन हम लोग घर में इस्तेमाल करते ही हैं और दालचीनी के क्या फायदे हैं ये भी हम सब जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मार्केट में दो तरह की दालचीनी मिलती है, एक इस तरह की और एक इस तरह की। आखिर इन दोनों में फर्क क्या है, सेहत के लिहाज से कौन सी अच्छी है और दोनों दालचीनी में से कौन सी दालचीनी कब इस्तेमाल करनी चाहिए, ये हम में से बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज इन्हीं सब सवालों के जवाब हम अपनी वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। बस आपको ये वीडियो पूरा देखना है। दोस्तों, जैसे कि आप मेरे हाथ में देख पा रहे हैं, मेरे पास दो दालचीनी है और दोनों ही आपको मार्केट में मिलेगी। सबसे पहले हम इस दालचीनी की बात करते हैं। इसे केसिया सिनेमन कहा जाता है। ये दालचीनी हमारे घर में, हम सबके घर में अमूमन इस्तेमाल की जाती है और इस्तेमाल के पीछे की वजह है कि ये दालचीनी की पैदावार ज्यादा है, इसीलिए ये दालचीनी सस्ती मिलती है। साथ ही आपको बता दें, इस दालचीनी का जो फ्लेवर होता है और फ्रेग्रेंस होता है, दोनों ही बहुत स्ट्रांग होता है, इसीलिए इसे सिनेमोमम एरोमेटिकम कहा जाता है। ये दालचीनी आप जैसे कि देख रहे हैं कि पेड़ की छाल की तरह लग रही है, कलर भी इसका थोड़ा सा डार्क है। ये दालचीनी थोड़ी सी हार्ड होती है, इसीलिए इसका पाउडर बनाना मुश्किल होता है। वहीं अब बात करते हैं इस दालचीनी की। जैसा कि आप देख रहे हैं, उस दालचीनी से बहुत अलग है। ये दालचीनी देखने में एक सिगार की तरह है, स्पाइरल रिंग्स आप देख पा रहे हैं। अब देखिए, ये दालचीनी जो है, इसका रंग उस दालचीनी के मुकाबले काफी हल्का है और देखने में भी बहुत अलग है। साथ ही अगर इसकी फ्रेग्रेंस और फ्लेवर की बात की जाए तो ये दालचीनी उससे कहीं माइल्ड फ्लेवर और माइल्ड फ्रेग्रेंस की है। आपको बता दें, इसको सिलोन सिनेमन कहा जाता है। साथ ही ये जो सिनेमन है, ये उसके मुकाबले काफी ज्यादा सॉफ्ट होती है, इसलिए इसका फाइन पाउडर बनाना बहुत आसान होता है। अब इसको अगर मैं आपको तोड़ के दिखाऊं तो ये देखिए कितना इजीली ये टूट गई। वहीं ये जो पेड़ की छाल की तरह केशिया सिनेमन है, इसको तोड़ना देखिए थोड़ा सा मुश्किल है। अब बात करते हैं दोनों सिनेमन की। दोस्तों, नॉर्मली लोग मानते हैं कि सिलोन सिनेमन यानी कि ये सिनेमन ट्रू सिनेमन है और केसिया सिनेमन यानी कि इस तरह के सिनेमन फेक सिनेमन है, पर ऐसा नहीं है। दोनों ही सिनेमन दालचीनी के प्रकार हैं और दोनों ही सेहत के लिहाज से अच्छे होते हैं, लेकिन सिलोन सिनेमन केसिया सिनेमन से थोड़ा ज्यादा आपको फायदा पहुंचाता है। कैसे, ये अब हम आगे जानते हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे केसिया सिनेमन यानी कि जो लकड़ी की छाल की तरह सिनेमन होती है। अगर हम इसको लंबे समय तक और ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी डाइट में, रोज के खाने में, रोज अगर आप चाय में, पुलाव में, सब्जी में डाल रहे हैं, तो ये आपको नुकसान दे सकता है। क्यों? क्योंकि क्यूमेरिन की मात्रा केसिया सिनेमन में ज्यादा होती है, वहीं सिलोन सिनेमन में क्यूमेरिन की मात्रा सिर्फ और सिर्फ 0.4% ही होती है। देखिए, अब खुद ही अब डिफरेंस जान लीजिए कि अगर हम क्यूमेरिन ज्यादा खाएंगे, ज्यादा अपनी डाइट में लेंगे, तो ये हमें लिवर में दिक्कत दे सकता है। वैसे तो ये रेयर केसेस में होता है, लेकिन ऐसा रिस्क भी हम क्यों ले? अगर क्यूमेरिन अगर आपकी डाइट में शामिल हो जाता है तो लंबे समय और ज्यादा मात्रा में, तो ये कहीं ना कहीं आपको लिवर में प्रॉब्लम दे सकता है। तो इसीलिए आप इस सिनेमन को अपनी डाइट में थोड़ा ही कम रखिए। तो दोस्तों, हम लोग अमूमन घर में जो होता है वो केसिया सिनेमन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई लोगों को इसके फ्रेग्रेंस से और इसके टेस्ट से सेंसिटिविटी होती है, तो बेहतर है आप केसिया की जगह सिलोन सिनेमन का इस्तेमाल करें, जो कि आपको नुकसान भी नहीं देगा और इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो माइल्ड है, इसका टेस्ट भी माइल्ड है, जो आपको इससे सेंसिटिविटी भी नहीं होगी। वहीं अगर आपको वेट लॉस या किसी भी पर्टिकुलर मेडिकल कंडीशन की वजह से आपके डाइटिशियन, आपके डॉक्टर ने सिनेमन पाउडर सजेस्ट किया है, तो आपको सिलोन सिनेमन में ही जाना चाहिए, यानी कि इस सिनेमन में ही जाना चाहिए, क्योंकि इसमें क्यूमेरिन की मात्रा नामात्र होती है, जो कि आपके शरीर को नुकसान नहीं देगी और लंबे समय तक भी अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिवर को दिक्कत नहीं देगा। वहीं अगर आप केशिया सिनेमन का अगर पाउडर इस्तेमाल करें तो इसमें क्यूमेरिन की मात्रा बहुत होती है और
इसका छोटी सी छाल का ही इतना पाउडर बनता है। और सोचिए आप कितनी छाल आपको लेनी पड़ेगी 1 चम्मच पाउडर बनाने के लिए। तो इससे हमारे शरीर में क्यूमेरिन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी और ज्यादा मात्रा में क्यूमेरिन का इस्तेमाल आपके लिवर में परेशानी दे सकता है। इसीलिए आपको सिलोन सिनेमन ही अडेप्ट करनी चाहिए। वहीं अब बात करते हैं इन दोनों दालचीनी का कहां-कहां इस्तेमाल करें। दोस्तों, अगर आपको पुलाव बनाना है, नॉनवेज बनाना है या कोई स्पेशल सब्जी बनानी है स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस और स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाली, तो ऐसे में आपको ये बार्क वाली, लकड़ी की छाल वाली सिनेमन ही अपनी सब्जी या जो भी पुलाव या नॉनवेज बन रहा है उसमें डालनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 2-3 डंडियां डाल दें तो उसमें आपको स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आएगा। नहीं, अगर आप इतना टुकड़ा भी डालेंगे ना तो उसी में काम हो जाएगा, फ्लेवर भी अच्छा आएगा, फ्रेग्रेंस भी अच्छी आएगी। लेकिन अब रोजमर्रा अगर आपको इस्तेमाल करनी है दालचीनी, चाहे आपकी सब्जी हो या चाहे आपकी चाय हो, तो आप सिलोन सिनेमन का ही इस्तेमाल करें। लेकिन इस सिनेमन का भी क्वांटिटी आपको ध्यान रखनी है, आपको इसकी भी क्वांटिटी थोड़ी ही रखनी है, इससे थोड़ी ज्यादा रख लीजिए, इतनी क्वांटिटी आपको रखनी है क्योंकि इसकी माइल्ड स्मेल होती है और माइल्ड ही इसका टेस्ट होता है। तो आपको इन दालचीनी का संभल कर इस्तेमाल करना है। दोस्तों, मार्केट में नकली सिनेमन भी मिलती है। ये जो महंगी सिनेमन है ये नकली भी मिलती है और वो भी ऊंचे दामों में आपको मिलती है। अगर आप महंगी सिनेमन वो भी नकली ले आए तो उसको कैसे पहचाने? बहुत आसान तरीका है। आपको ये सिनेमन जो नकली ले आए हैं उसको या तो हाथ में घिस के देख लीजिए, वो हल्का कलर छोड़ने ही लगेगी। नहीं तो आप एक वाटर टेस्ट कर सकते हैं। ओवरनाइट आपको सिनेमन की जो लकड़ी है, जो भी सिनेमन आप लाए हैं उसको ओवरनाइट आपको पानी में डिप करके रखना है। अगर वो सिनेमन असली होगी तो ना ही उसकी लकड़ी का रंग उतरेगा और ना ही पानी का रंग चेंज होगा। वहीं नकली सिनेमन का पानी का रंग भी हल्का नारंगी हो जाएगा और वो जो लकड़ी जितनी भिगोई है, जितनी डिप है, उसका रंग भी हल्का पड़ जाएगा। तो ये है नकली और असली पहचानने का तरीका। तो दोस्तों, अगर ओवरऑल बात की जाए तो दोनों ही सिनेमन यानी केसिया सिनेमन और ये जो हमारी है केसिया सिनेमन और सिलोन सिनेमन, दोनों ही सिनेमन असली है। दोनों ही सिनेमन आपको हेल्दी ही रखेगी, लेकिन इस्तेमाल करने का जो तरीका हमने आपको बताया है उसी तरीके से आपको इस्तेमाल करना है अगर आपको अपनी बॉडी को उसके लिए फायदे चाहिए तो। बस जो चीज ध्यान देने वाली है वो चीज है क्यूमेरिन। क्यूमेरिन की मात्रा का ध्यान रखें और सिनेमन का फ्लेवर अगर आपको अच्छा लगता है तो उसका जरूर लुत्फ उठाएं। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन जीवन कोश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।